IIT जेईई में सिलेक्ट होने के लिए सबसे बेस्ट मॉड्यूल कौन सा है, इस बात पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि विच इज द बेस्ट मॉड्यूल। इस पे पूरी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके, और इसके बाद आप जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं हो पाओगे, क्योंकि अब मैं पावर आपके हाथ में देने वाला हूं। जब पावर बच्चे के हाथ में आ जाती है ना, तो जब भी कोई उसे कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो तुरंत पकड़ लेता है कि ये मेरे लिए काम करेगी या नहीं। तो आज आपको पावरफुल बनाने मैं आ गया हूं, तो इस पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं देखते हो ना, तो फिर वही माया जाल में घूमते घूमते कभी कोई ये कहेगा कि ये अच्छा मॉड्यूल है, कभी कोई ये कहेगा कि ये अच्छा मॉड्यूल है, और आप भटकते रह जाओगे। तो भैया आप डायरेक्ट आंसर बताओ, विच इज द बेस्ट मॉड्यूल। हम ये सुनने आए हैं, इसके बाद हमें वीडियो बंद करके चले जाना है। बच्चा, मैंने बता दिया कि एक्स मॉड्यूल बेस्ट है। मैं तो आपको जानता नहीं हूं, मैंने तो ये अपने परसेप्शन में, अपने इमेजिनेशन में एक बच्चे को इमेजिन किया कि अच्छा एक इस तरीके का बच्चा है, उसके लिए ये वाली मॉड्यूल काम करेगी, तो मैंने तो बता दिया। आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि आप ये क्यों बोल रहे हो, और कल को कोई और आकर के आपको कोई और मॉड्यूल बता देता है तो फिर आप वहां चले जाओगे। कल को कोई और आकर के आपको वो मॉड्यूल बता देगा, आप वहां चले जाओगे। तो ये सारी माया जाल को मैं काटने आज तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इस मुद्दे पे बात करनी थी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे की लाइफ में होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रिएट करने के बाद उसको बर्बाद किया जाता है धीरे धीरे। तो चलो हम पूरी की पूरी इस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले बच्चा, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो रिमेंबर वन पर्सन। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले एक इंसान को तुम्हें याद रखना है, और वो हो आप। आप सिर्फ अपने आप को याद रख करके इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनोगे, सारी मेमोरीज निकाल दो, किसने क्या कहा, आप किसके फैन हो, आप किसको हेट करते हो, आपके क्या ओपिनियन है, सब कुछ निकाल दो अपने मन से, और सिर्फ अपने आप को याद रखो कि मुझे तैयारी करनी है, मैं किस तरीके का स्टूडेंट हूं, मैं किस तरीके से बचपन से परफॉर्म करते आया हूं, मुझे कहां जाना है IITs में। तो वो सारी चीजें अपने बारे में रखोगे, मेरी कितनी बजट है, ये सारी छोटी छोटी बातें सिर्फ खुद को सेंटर में रख के याद रखोगे। बाकी सारी चीजें भूल जाओ कि मैं किसे सपोर्ट करता हूं, मैं किसे हेट करता हूं, ये इंसान कौन है जो बोल रहा है। आप एक तरीके से कर सकते हो कि आप रेडियो सुन रहे हो, इस तरीके से इमेजिन करना, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो सारी चीजें फिर सुनने के बावजूद वो धुंधली रहेंगी कि आपके मन में कोई ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन के सपोर्ट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्नेहित भैया बोलेंगे। आप किसी को हेट करते हो तो आपको लगेगा कि यार उसके हेट्रेड में बोल क्यों नहीं रहा है इंसान, उससे आपका क्या फायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा सुनने से पहले सबसे पहली बात कि अपने आप को रिमेंबर वन पर्सन, दैट इज यू। बस सब भूल जाओ, इसके बाद सब याद कर लेना, जितने जिसके जिसके फैन हो, आप जो भी याद करना चाहते हो इस वीडियो के बाद आप याद कर सकते हो। लेकिन जब तक इस वीडियो को सुन रहे हो, बड़े ध्यान से स्वयं पे नजर रखना कि मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं। आप जो कैमरे के सामने बैठ करके मेरी वीडियो सुन रहे हो, उसके लिए बोल रहा हूं, पर्सनल। बाकी कोई बच्चा मुझे नहीं देख रहा, सिर्फ आप देख रहे हो। यू अपने आप को याद रखना, आप किस कोचिंग में हो वो याद रखना, आप कहां से पढ़ करके आए हो 10th तक वो याद रखना, या फिर आप अगर ड्रॉपर हो तो 11th 12th में कैसी परफॉर्मेंस रही है वो याद रखना, कितने परसेंटाइल रहे हैं वो याद रखना, क्योंकि 99 परसेंटाइल ला करके ड्रॉप लेने वाले बच्चे के लिए अलग चीज काम करती है, 5 परसेंटाइल ला करके ड्रॉप लेने वाले बच्चे के लिए अलग काम करती है। दोनों IIT जा सकते हैं। गॉट इट। तो अपने आप को याद रखना, खुद को, ये मैं बहुत इंफेसाइज कर रहा हूं कि खुद को याद रखना। सेकंड पॉइंट है कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर किसी को भूख लगी है तो एक काम आप उसे कर सकते हो कि आप उसे मछली दे दो, वो खा लेगा, आप उसे रोटी दे दो, वो खा लेगा, लेकिन ये कब तक काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो इससे बेटर है कि उसे रोटी बनाना सिखा दो, वो खुद ब खुद अपने खाने का जुगाड़ कर लेगा। तो मैं वही काम करने आया हूं। मैं अगर तुम्हें बता देता कि ये लो रोटी खा लो, ये वाली सॉल्व कर लो, ये वाली हो जाएगी, नहीं, मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यह बताना नहीं है कि कौन सी मॉड्यूल बेस्ट है, मेरा मकसद यह बताना भी है कि तुम्हें कैसे इस टॉपिक पे आज के बाद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नहीं तो भैया मॉड्यूल का जो फायदा होगा ना, उसमें जो आपको स्ट्रगल करनी चाहिए वो सारा का सारा स्ट्रगल चला जाएगा डाउट करने में। आप सॉल्व करते रहोगे, आपको इंस्पिरेशन ही नहीं आएगी कि भैया ये मॉड्यूल सॉल्व तो कर रहा हूं बट ट्रस्ट नहीं हो रहा, और जब ट्रस्ट टूटता है ना तो आपका मन नहीं करता करने का। तो मैं आपको वो चीज सिखाने आया हूं। मुद्दे की बात पे आते हैं, पर्पस ऑफ अ मॉड्यूल क्या होता है। आपको कहां जाना है, IIT में जाना है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको 2 लेवल के एग्जाम्स देने होते हैं, पहला जेईई मेन, दूसरा जेईई एडवांस।
जेई मेन मेनली माना जाता है कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे खेलता है। अब तो थोड़ा बहुत डबल कॉन्सेप्ट पे खेलने लगा, बट इस साल का जैसा पेपर था वो जनरली सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही खेल रहा था। सिंगल कॉन्सेप्ट का मतलब कि किसी ने अगर तुम्हें कूलम्स लॉ पढ़ाया है, तो भैया इस पर अगर आपने 10 सवाल प्योर कूलम्स लॉ पे कर लिए तो जेई मेंस के पेपर में आपको कूलम्स लॉ के सवाल देखने को मिलेंगे, सिर्फ इस सिंगल कॉन्सेप्ट का यूज करके। इस कॉन्सेप्ट को आपने सब तरफ से तैयार कर लिया तो आपका जेई मेंस लेवल तैयार हो गया। लेकिन जेई मेन को क्रॉस करने के बाद आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जेई एडवांस्ड को क्रॉस करके। गॉट इट? जेई एडवांस्ड को क्रॉस करके। अब जेई एडवांस में क्या फर्क होता है जेई मेन से? जेई एडवांस्ड में जनरली मैक्सिमम सवाल जो होते हैं वो मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ बच्चा कि कूलम्स लॉ 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से उठाया, एक और चैप्टर इसने उठाया भैया SHM, मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11th के चैप्टर से। अब उसने कुछ ऐसा सवाल बना दिया कि कोई चार्ज है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसमें SHM का कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरे जगह पे चार्ज है जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है, तो वहां पे भी चार्ज में ऑक्सीलेशन हो रही है, तो SHM का कॉन्सेप्ट आ गया। अब दोनों चार्जेज एक पार्टिकुलर पोजीशन पे होंगे इतने फेज पे, तो उन दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स पूछा तो कूलम्स लॉ आ गया। यानी कि इस तरीके के सवाल में उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को घुसा दिया। ठीक है, तो हमें इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के कैपेबल होंगे हम जब तक, तब हम आईआईटी में चले जाएंगे। यानी कि जब इस तरीके के सवाल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम जेई एडवांस को क्वालिफाई करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो भैया आपने अगर किसी टीचर ने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया, आप अपने आप को याद रख चुके हो ना? गुड। तो आपको टीचर ने कूलम्स लॉ पढ़ाया, क्लास में कुछ इलस्ट्रेशंस कराए। अब आता है मॉड्यूल का रूल। मॉड्यूल का मेन एक्ट यहां से स्टार्ट होता है। मॉड्यूल क्या करेगा कि आपको कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पूरे के पूरे सिखा देगा। तो किसी बच्चे को अगर कूलम्स लॉ जिसने पहली बार पढ़ा है वो भी तो आईआईटी जाना चाहता है ना, तो उसका जो सबसे पहला सवाल होगा उसके मॉड्यूल का वो होगा बेसिक ऑफ कूलम लॉ पे, कि दो चार्ज दे दिए, इनके बीच फोर्स निकालो। अगर किसी बच्चे को SHM पहली बार पढ़ाया गया तो उसका पहला सवाल ऐसा होगा छोटा सा कि बताओ बच्चा इसमें से कौन सा केस SHM है, हां या ना। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई, उसका जो मॉड्यूल में पहला सवाल होगा वो उस बच्चे के लिए दिया गया होगा जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है और वो बेसिक सीखना चाहता है। पहला सवाल ऐसे होगा, दूसरा सवाल में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, तीसरे में थोड़े और बढ़ेंगे, चौथे में थोड़े और बढ़ेंगे, और लास्ट जाते 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 आपको फिर जब जे एडवांस के एक्सरसाइज में जाओगे तो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पहला सवाल ही मल्टी कॉन्सेप्ट वाले होने चाहिए। वहां पे आप सो जाओगे, मर जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन हमें फाइनली जाना कहां है? मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल पे। अब आपको फंसाया कैसे जाएगा? जो ये बाजार में आवाजें चलती है इसमें आपको फंसाया कैसे जाएगा? फंसाया ऐसे जाएगा कि सभी बच्चे को मैंने बोल दिया कि भैया मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल लगाने होते हैं, वहां तक हमें पहुंचना होता है। तो आपको कोई भी आके बोल दिया कि यार इस वाले मॉड्यूल में तो वो वाले सवाल शुरुआत में है ही नहीं, देखो शुरू से मैंने 5 सवाल देखे। अरे भैया शुरू के 5 सवाल का वो मकसद ही नहीं था, लेकिन शुरुआत के 5 सवाल किए बिना आप वहां तक नहीं जा सकते। और ये मेनली सवाल ऑनलाइन की दुनिया में उठता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में ना ओपिनियंस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। मैंने कुछ एक्स बोल दिया, किसी ने वाई बोल दिया, किसी ने जेड बोल दिया, और सबके ओपिनियन में लॉजिक तो सही होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट जो है वो इस तरीके से होगी कि बिल्कुल बेसिक सवाल पहला होगा, फिर दूसरा थोड़ा टफ होगा, फिर तीसरा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल पे जाना होता है। सिलेक्शन किससे होगा? मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल तक पहुंचने से। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि यार जे एडवांस के सवाल एकदम शुरुआत से ही करने होते हैं, जे एडवांस के सवाल करने से ही सिलेक्शन होता है, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस सवाल तक पहुंचा कैसे जाए? तो आप उसकी बात गलत भी नहीं काट पाओगे, लेकिन वो प्रोसेस नहीं बता रहा। हमें आईआईटी जाना है तो आईआईटी का गेट खोलने से अंदर जा पाओगे, लेकिन वो बता नहीं पा रहा कि आप गांव में अपने खड़े हो, वहां से पहले रेलवे स्टेशन आना होगा, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना होगा, ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली जाना होगा, दिल्ली के फिर आईआईटी के गेट के पास जाना होगा, वहां खोलोगे। तो फाइनल मकसद तो मैं एग्री कर रहा हूं कि गेट खोलना है,
लेकिन कोई बच्चा गांव में, कोई बच्चा दिल्ली में ही बैठा है, तो उसके लिए होगा कि भैया तुम ऑटो लो, दिल्ली के आईआईटी दिल्ली के गेट के पास जाओ, उसे खोलो। कोई आईआईटी दिल्ली के गेट पे ही बैठा हुआ है, तो उसके लिए डायरेक्ट सिखाया जाएगा कि भैया गेट कैसे खोलना होता है। लेकिन इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, आप अपने आप को याद रहो कि आप कहां रहते हो। ये मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात कर रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट वाइज गांव के बच्चे हो, जिसको पहले शुरुआत में पैदल चलना सिखाना होगा, रेलवे स्टेशन तक आना सिखाना होगा, फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में कैसे बैठते हैं वो सिखाना होगा, फिर दिल्ली में कैसे पहुंचते हैं वो सिखाना होगा, ऑटो कैसे लेते हैं वो सिखाना होगा, फिर जाकर के आईआईटी के गेट पे वो पहुंचेगा, वहां गेट कैसे खोलना है ये सिखाना होगा। आप अपने आप को देखोगे ना, कोई बच्चा दिल्ली में है तो उसके लिए तो भैया ऑब्वियस बात है कि मुझे तो सिर्फ ऑटो पकड़ना सीखना है, उसके बाद गेट खोलना सीखना है। तो वो जो गांव में बच्चा है उस पर हावी होना चाहता है, यार तू ये क्या ट्रेन व्रेन पे चढ़ना सीख रहा है, इससे थोड़ी आईआईटी पहुंचते हैं। आप उस बच्चे को डिमोरलाइज कर दे रहे हो। वो बच्चा सीख सकता है, लेकिन जैसे ही घर से रेलवे स्टेशन को जाने को निकलेगा वो सोचेगा यार इससे तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जिससे होता है वहां पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन आना होगा। आपको मल्टी कॉन्सेप्ट के सवाल करने से सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको यहां तक आने के लिए पहले सिंगल कॉन्सेप्ट के सवालों की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपने मान लिया कि डायरेक्ट मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही करने हैं, तो मैं सिंगल कॉन्सेप्ट क्यों कर रहा हूं, ये तो बेकार चीज है। ये वही वाला गांव वाला एग्जाम्पल याद कर लेना। तो और कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में आप एक तो नहीं पढ़ते ना। जैसे 2019 में जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं थी, तो ऑफलाइन हुआ करता था। तो ऑफलाइन में मल्टी लेवल बैचेज होते थे, स्टार बैच, फिर उसके लोअर, फिर उसके लोअर, फिर उसके लोअर। लोअर बैच में जो स्टडी मटेरियल दी जाती थी ना, और जो स्टार बैच में स्टडी मटेरियल दी जाती थी, दोनों डिफरेंट होती थी। क्योंकि स्टार बैच में वो बच्चे बैठे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, बस उन्हें गेट खोलना सिखाना है, तो उनके लिए अलग मटेरियल होती थी। लेकिन जो लोअर बैच में होते थे उनके लिए होता था गांव से भैया रेलवे स्टेशन तक आना पहले सीखो आप, फिर रिसफलिंग टेस्ट होगा कि आप रेलवे स्टेशन तक आना सीख गए, फिर आप एक लेवल बैच में ऊपर जाओगे, फिर एक बैच में ऊपर जाओगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा होता नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है कि टॉप वाला बच्चा भी सेम लेक्चर को देख रहा है, बॉटम वाला बच्चा भी सेम लेक्चर को देख रहा है। तो जब टॉप वाला बच्चा देखता है कि ये मास्टर तो थोड़ा यार ये ट्रेन कैसे पकड़ते हैं ये बता रहा है, तो वो फिर चिल्लाने लगता है इससे आईआईटी नहीं होता, नहीं होता। अरे नहीं होता, मुझे पता है ना नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ी पढ़ाया जा रहा है पर्सनली। तो एक ये फैक्टर हो गया कि भैया अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं, सबका मकसद है आईआईटी जाना और सब जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश की होगी, कोशिश करेंगे वो। और उन्हें हमें गलत नहीं कहना है क्योंकि उनकी कंडीशन अलग है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि बच्चा तो टीचर पे ट्रस्ट करके आता है, और मैं भी कहता हूं टीचर पे ट्रस्ट करो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चा गांव में रहता है, उसको पूरे 2 साल सिर्फ गांव से रेलवे स्टेशन आना सिखाया जाता है, क्योंकि उसने एक बार टीचर पे ट्रस्ट कर लिया बहुत तगड़े तरीके से, तो उसको लगता है कि भैया सर तो जो है ना वो आईआईटी दिल्ली तक तो पहुंचा ही देंगे हमें, तो यार टीचर पे भरोसा करता हूं। और टीचर के मन में कभी कभी हो जाती है खोट। फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे आईआईटी जाने को नहीं बने होते, सब जाते भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने गांव से रेलवे स्टेशन तक जाना सिखा दिया। अब मैंने कहा कि भैया रेलवे स्टेशन से आपको दिल्ली जाना है ट्रेन पकड़ के, इसमें लगेगा एफर्ट। तो जैसे ही टीचर ने बोला कि तुमको गांव से बच्चा रेलवे स्टेशन तो आना सिखा दिया, रेलवे स्टेशन से दिल्ली के रेलवे स्टेशन जाना है, इसमें एफर्ट लगता है, बच्चा छोड़ के भाग लेता है। और बच्चा भाग जाएगा तो टीचर के पैसे कैसे बनेंगे? नहीं बनते पैसे फिर उससे, क्योंकि टीचर को पैसे तो उसी से मिलेंगे ना जितनी ज्यादा भीड़ होगी उसके पास। और दुख की बात यह है कि भारत के जो मैक्सिमम स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज गांव में रहते हैं, और गांव से निकल करके आईआईटी तक की दूरी तय करने वाले मात्र 2% होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जे एडवांस का डेटा कह रहा है। तो अगर मैं 2% बच्चे पे ध्यान देने लगूं तो 98% बच्चे भाग जाएंगे, तो मैं अमीर कैसे होऊंगा? मेरी 2 लाख करोड़ की कंपनी कैसे बनेगी? तो यार ये बच्चे ऐसे भी नहीं पहुंचने वाले थे, और कुछ भी करके वो किसी और के पास भी जाएंगे तो वहां से भी वो भाग ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि इनको अगर ये कहीं भी जाए, ये इनका लूटना तय है, तो क्यों ना मैं ही लूट लूं। जिस बच्चे को लूटना है वो कहीं ना कहीं लूटेगा ही। इस बात, ये लॉ मैं मानता हूं खुद, कि जिस बच्चे को बर्बाद होना है
आपको क्या लगता है आप उसे सही रास्ता दिखा दोगे तो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, वो कहीं और भी जाएगा, वहां भी बर्बाद होगा, इस बात की गारंटी है। तो वो रेलवे स्टेशन तक आना सीख गया, अब यहां से आगे जाने को बोल रहे हैं तो भाग जा रहा है। तो मास्टर ने कहा ठीक है, मैं तुझे जिंदगी भर 2 साल तक गांव से रेलवे स्टेशन, गांव से रेलवे स्टेशन, गांव से रेलवे स्टेशन पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, कह के कि इसी से आईआईटी पहुंच जाएगा। और बच्चा सपने देखता रहता है। इसमें वो बच्चे पिस जाते हैं जो गांव से एक्चुअल में आईआईटी दिल्ली तक पहुंच सकते थे, क्योंकि उसने भी टीचर पे भरोसा करा, लेकिन टीचर ने बोला कि भैया इसी से आईआईटी जाते हैं, तो वो उसी को फॉलो करता रहा। तो 98% बच्चे के चक्कर में उसमें से जो 1-2% बच्चा था जो सही में गांव से आईआईटी जा सकता था, वो जा नहीं पाता कभी। तो 2 पर्सपेक्टिव मैंने बता दी। पहली चीज कि आप कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे कि आप कहां रहते हो। ये एग्जांपल हमेशा याद रखना, आप कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे कि आप कहां रहते हो, वो आपके टेस्ट पेपर बता देंगे। टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं, पुअर मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गांव में रहते हो। और इसमें ईगो मत बूस्ट कर लेना कि नहीं हम तो तुर्रम खां हैं, हमारी तो क्या, हमारे जैसा इंडिया में है कोई बच्चा पढ़ने वाला। एक्सेप्ट करोगे ना तो बढ़ना आसान होगा कि मैं गांव में तो नहीं रहता, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे रेलवे स्टेशन पर रहता हूं, तो आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ना सीखोगे। आप थोड़ा और आगे जाओगे तो फिर वहां से आगे का जाना सीखोगे। ठीक है, तो पहला पर्सपेक्टिव ये हो गया कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। फाइनल लेवल क्या है कि हमें आईआईटी दिल्ली के गेट पे पहुंचना है। दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने बताया कि जिंदगी भर गांव से रेलवे स्टेशन आता नहीं सीखना है, आपको हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना है। तो कौन सी मॉड्यूल बेस्ट होगी? वो मॉड्यूल बेस्ट होगी, मॉड्यूल सिर्फ पर्सनली आपके लिए नहीं लिखी गई, मॉड्यूल सबके लिए लिखी गई है, उसका इस्तेमाल आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो कौन सी मॉड्यूल बेस्ट होगी? वो मॉड्यूल बेस्ट होगी बच्चा जो कि एकदम गांव से लेकर के दिल्ली तक का रोड मैप तय करती है। उसमें आपको देखना है कि आप किस जगह पे हो, वहां से आपको यात्रा आगे की कंटिन्यू करनी है। हर मॉड्यूल में सवाल दिया रहता है, 0 से लेकर के आईआईटी तक के गेट, आईआईटी के गेट तक की। आप अपने आप को देख लो कि आप कहां पे एग्जिस्ट करते हो, वहां सवाल लगाना चालू करो, एकदम तगड़े तरीके से, एकदम एडवांस लेवल के पहुंच जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उन बच्चों को डिमोरलाइज मत करना जो बेसिक फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस के सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पीछे से आ रहे हैं, आपको नहीं पता अपनी स्थिति के हिसाब से। आपको अपने पे फोकस करना है। हर साल, ये बात मेरी याद रखना, हर साल कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो आपसे पीछे होता था, फाइनली वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को जाना, उस स्थिति के अनुसार सवाल पे प्रोग्रेस करता गया करता गया करता गया, फाइनली उस सवाल तक पहुंच गया जो जे एडवांस्ड में पूछे जाएंगे। तो कौन सी मॉड्यूल बेस्ट है? वो मॉड्यूल बेस्ट है जो 0 से एडवांस लेवल के सवालों को कवर करती है। ठीक है, कौन सी मॉड्यूल खराब है? जो बच्चों को लूटने के लिए सिर्फ 0 से रेलवे स्टेशन तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ाती है। उनमें भी कोई गलत नहीं, एज ए कंपनी वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी का काम होता है प्रॉफिट कमाना। और 98% बच्चे वही होते हैं जो जिंदगी भर गांव से रेलवे स्टेशन आना सीखना चाहते हैं, इस इल्यूजन में कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी सही है, आप अपने आप पे फोकस करो, किसी पे नहीं, कौन बर्बाद हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कुछ नहीं। फोकस ऑन योर सेल्फ, आप कहां पे हो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने एक मॉड्यूल होगी, आपको फील हो जाएगा। टेस्ट देते रहोगे ना, तो आपने पूरी मॉड्यूल मान लो सॉल्व कर ली एक चैप्टर की, उसका टेस्ट दिया, फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब कि वो वाला मॉड्यूल ऐसा है जिसने बस रेलवे स्टेशन तक की पढ़ाई करा दी आपको आईआईटी का सपना दिखा के, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल होंगे जो एकदम 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन जाते हैं लास्ट में एडवांस के कॉन्सेप्ट तक, तो वो मॉड्यूल फिर खराब नहीं है। उसमें फिर अपने आप को आप देख लो कि आप इस जगह पे एग्जिस्ट करते हो, वहां से आप सवाल लगा लो। आपको मान लो शुरुआत के कोई 2 सवाल 3 सवाल इजी लग गए, क्या ये क्या तुक्के वाला सवाल है, तो ये समझ लेना कि ये सवाल आपके लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि उसे पता तो नहीं है ना कि रोहित के लिए ये मुझे लिखना है, श्वेता के लिए मुझे ये लिखना है मॉड्यूल, वो तो आपको पर्सनलाइज्ड दे नहीं रहे, तो उन्होंने तो एक जेनरिक एकदम गांव वाले बच्चे के लिए लिख दी कि वो आईआईटी कैसे चला जाए। कभी कभी क्लास में भी लगेगा अरे टीचर इतनी हल्की बात क्यों कर रहा है, तो आपको अगर आसान लग रही तो ये समझ जाना कि वो बात आपके लिए नहीं कही जा रही है, क्योंकि इस लड़ाई में आपको सिर्फ एक चीज जिता सकती है, वो है चैलेंज। जब आपको चैलेंज फील ना हो तो समझना कि वो बात आपके लिए नहीं कही जा रही है, फिर आप पुश फॉरवर्ड करना खुद को। और ये सब बच्चे गांव वाले भी हैं, आपको भी अगर कोई चीज़ आसान लग रही है तो समझो कि वो 10वीं के बच्चे के लिए कही जा रही है, फिर आपको वहां से और पुश करना है, खुद को पुश करते करते करते, क्योंकि ऑनलाइन की तैयारी करते हुए आपको पुश करने वाला कोई नहीं है, आपको खुद को पुश करते रहना होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो बस 2 पॉइंट यहां से लेकर के जाना कि सारे मॉड्यूल आपके लिए नहीं लिखे जाते, पर्सनली आप कहां पे हो आप उस मॉड्यूल में खुद को ढूंढोगे। ठीक है,
पहली बात ये लेकर के जाओगे। दूसरी मॉड्यूल कि क्या सारे मॉड्यूल अच्छे होते हैं? नहीं, खराब भी मॉड्यूल होते हैं, लेकिन वो खराब मॉड्यूल उनको लूटने के लिए बनाए जाते हैं जिनको कभी IIT जाना ही नहीं है, तो उसे बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को लूटना है वो कहीं भी जाए वो लूटेगा ही। उसको वो वाले मॉड्यूल ला के दे दो जो 0 से एडवांस लेवल तक कवर करता है, तो वो 0 से जाकर के वहां पे रुक जाएगा जहां से उसकी चैलेंजेस शुरू होती है। तो भैया आप वहां जाके लूट रहे हो, मेरे पास ही लूट जाओ। तो ये खेल है सारा। तो अब मैंने आपको सिखा दिया, तो आप कभी भी अब किसी के भी झांसे में नहीं आओगे। कोई कह रहा है कि ये वाली चीज करनी होती है, मैं भी एग्री कर रहा हूं कि ये वाली चीज करनी होती है, यहां पहुंचना है हमें, लेकिन मैं तो अभी यहां दिल्ली में नहीं बैठा हूं ना भैया। मैं तो अभी बैठा हूं अपने गांव में, अपने गांव गुराड़ू में बैठा हूं, अपने शहर गया में बैठा हूं, अपने शहर पटना में बैठा हूं। मुझे तो अभी जाना होगा ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं भैया, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे तो अपनी हालत पता है। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं अगर आपके लूप में फंस गया ना तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा कि भैया ने बोला गेट ऐसे खोलना होता है, लेकिन मुझे तो गेट दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हम गांव में बैठे हैं पेड़ के नीचे गेट खोजते हुए कि उस भैया ने कहा था कि गेट दिखेगी आपको, ऐसे खोल देना है। लेकिन भैया हम तो गया में बैठे हुए हैं, हम तो पटना में बैठे हुए हैं, हमारी तो गेट दिख नहीं रही, कैसे दिखेगी? अभी आपको जाना होगा, यात्रा तय करनी होगी, आपको सिलेक्ट होना है। भीड़ कभी नहीं सिलेक्ट होती, आप पर्सनली सिलेक्ट होते हो, और पर्सनल खुद को जानोगे तो सारे डिसीजन सही ले पाओगे। तो अब तुम्हें क्लैरिटी मिल रही होगी, तुम कोई भी मॉड्यूल अपने हाथ में लोगे, कोई भी, आप उसको सॉल्व करोगे। जहां तक चैलेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, समझना वो आपके लिए नहीं थी। जहां से चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं, समझना कि वो सवाल मेरे लिए स्टार्ट होता है। वो चैलेंज भले ही एकदम बहुत फुद्दू सवाल पे स्टार्ट हो रहे हो कि मुझे एकदम छोटे से सवाल पे चैलेंज मिल गई जिसका IIT में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, एकदम आसान सवाल है, लेकिन मेरी चैलेंज वहां से स्टार्ट हो रही है ना भैया, तो मैं पहले उसे कवर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत सबकी सेम होती है। जो दिल्ली में बैठा है वो भी कभी गांव में था, गांव से दिल्ली गया है। एंड तय करता है कि आप IITian बनोगे या नहीं।